बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारतीय फौज में फूट पड़ गई। सिख फौजियों ने बड़ा कदम उठा लिया। इंतहा पसंद मोदी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको जिस तरह से पता है कि भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से आए रोज भारत के अंदर ऐसे ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जिससे भारत के अंदर काफी ज्यादा फूट पड़ चुकी है। तमाम अकलियतों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, इससे पहले ही तमाम अकलियतें भारत से तंग आ चुकी हैं और वो अपने अलग वतन का मुतालबा कर रही हैं। इस वक्त भारत के अंदर तकरीबन 23 के करीब इंतहाई ताकतवर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जो कि अपनी रियासत को अलग करने के लिए कोशिशें कर रही है। उनमें खास तौर पर खालिस्तान हामी सिखों की एक बड़ी तादाद अपने अलग अकायद और मजहब की वजह से भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं से जान छुड़वाना चाहते हैं। भारत की इंतहा पसंद सरकार ने पहले तो 1984 में गोल्डन टेम्पल सानहे के बाद सिखों को काफी हद तक दबा लिया था और दोस्तों उसके बाद से सिखों को मुत्तहिद नहीं होने दिया गया। लेकिन अब की बार जिस तरह से आपने देखा, अमेरिका, कनाडा और बर्तानिया के अंदर सिखों ने रेफरेंडम करवा के पूरी दुनिया में अपना इमेज बिल्ड कर लिया है कि वो भारत से अलग एक वतन बनाना चाहते हैं और इस सिलसिले में काफी मुनज़्ज़म तहरीक आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, अब भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने जलती पर तेल डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में सिखों के मजहबी इदारों और सियासी रहनुमाओं ने फौज में सिखों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दिए जाने के फैसले की मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा कि रवायती पगड़ी सिखों की मजहबी शनाख्त का अहम जुज़ है और इसे दबाया नहीं जा सकता। इंडियन फौज ने हाल ही में सिख फौजियों के लिए मखसूस बेल्ट और हेलमेट खरीदने का ऑर्डर दिया है। इंडियन फौज में सिखों की एक बड़ी तादाद है और उन्हें उनकी मजहबी रवायात के तहत हेलमेट पहनने से अभी तक इस्तिस्ना हासिल था। वजारत दिफा ने 400 मीटर की दूरी से फायर की गई बुलेट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिख फौजियों के लिए मखसूस साख्त के 12,730 हेलमेट की खरीदारी के लिए टेंडर जारी किया है। उनमें 8,911 बड़े साइज के और 3,819 एक्स्ट्रा बड़े साइज के हैं। फौज के सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री और पंजाब रेजिमेंट में सिख फौजियों की बड़ी तादाद है। सिखों को उनके मजहबी रवायात को मलहूज़े खातिर रखते हुए हेलमेट से मुस्तस्ना रखा गया था, लेकिन अब फौज ने दूसरे फौजियों की तरह सिख फौजियों को भी बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के नाम पर मखसूस हेलमेट खरीदने का फैसला किया है। हेलमेट के लिए टेंडर जमा कराने की आखिरी तारीख 27 जनवरी है और उन्हें खरीदने का फैसला उसके बाद ही किया जाना है। इंडियन फौज सिखों की मजहबी रवायात बिलखुसूस पगड़ी के सिलसिले में बहुत ज्यादा हसास है। भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि हेलमेट का फैसला खतरनाक हालात में बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के नुक्ता नजर से किया गया है, चूंकि यह हसास मामला इसलिए काफी सलाह मशवरे और सियासी सतह पर मंजूरी के बाद यह फैसला किया गया है। सिख गुरुद्वारों का इंतजाम देखने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर जितेंद्र सिंह धामी ने वजीर दिफा को लिखे गए खत में हेलमेट के फैसले को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि एक सिख फौजी को उसकी पगड़ी उतरवा कर उसकी जगह हेलमेट पहनने का हुक्म देना ताकि उससे बेहतर तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इस बात का आकाश है कि फैसला करवाने वाले न सिखों की नफ्सियात और न ही पगड़ी से सिखों की गहरी मजहबी वाबस्तगी से वाकिफ हैं। अमृतसर में जारी किए गए बयान में सिखों के नुमाइंदे ने कहा कि पगड़ी महज एक कपड़ा नहीं बल्कि ये रूहानी और दीनी अहमियत के अलावा सिखों की शनाख्त की अलामत है। पगड़ी से सिखों के इफ्तिखार और गुरुओं की तालीमात पर अमल की अक्कास है। उन्होंने कहा कि सिख फौजियों को हेलमेट पहनने के लिए मजबूर करने के फैसले से सिखों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। सिखों के मुकद्दस तरीन मुकाम अकाल तख्त के जत्थेदार ने हेलमेट के फैसले को सिख शनाख्त पर हमला करार दिया और उन्होंने मरकजी हुकूमत और फौज से इस फैसले को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पगड़ी की हेलमेट से तब्दील करने की किसी की कोशिश को सिखों की शनाख्त को दबाने की कोशिश से ताबीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी आलमी जंग के दौरान इसी तरह की कोशिश बरतानवी हुक्मरानों ने भी की थी, लेकिन उस वक्त भी सिखों ने उसे मुस्तरद कर दिया था। पगड़ी किसी सिख के सर पर 5-7 मीटर का एक महज कपड़ा नहीं बल्कि ये हमारे गुरुओं के जरिए दिया गया ताज है। ये हमारी मुनफरिद शनाख्त की अलामत है। पंजाब की सियासी जमात अकाली दल ने भी इस बात की मुखालिफत की है। पार्टी के सदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि हुकूमत ने सिखों के लिए हेलमेट पहनना लाजिम करार देने का जो फैसला किया है वो सिखों की मजहबी शनाख्त पर हमला है। मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि वो इस फैसले पर नजरेसानी करे। सिख मजहब में पैरोकार के लिए कैश यानी सर और दाढ़ी के बाल ना काटना, लकड़ी का कंघा, हाथ में पहनने वाला कड़ा यानी स्टील का कंगन, कशेरा यानी कि जेरे जामा
पगड़ी, जिसे मजहबी रवायत में दस्तार कहा जाता है, उसे कैश यानी सर के बाल का लाजमी जुज़ माना जाता है। दोस्तों, सिख अमेरिका, कनाडा और यूरोप के बेशतर ममालिक में आबाद हैं और उनमें फ्रांस को छोड़कर तकरीबन सभी मुल्कों में फौज में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत है। नई नस्ल के बहुत से सिख मजहबी रवायत के बरक्स सर के बाल कटवाने लगे और वो पगड़ी कभी इस्तेमाल नहीं करते। सिख मजहबी रवायात में ये भी है कि सिख मर्द अपने सर पर पगड़ी और खवातीन दुपट्टे से अपना सर ढांपे। हेलमेट और इस तरह की किसी और चीज से सर ढकने को टोपी तस्वर किया जाता है, जिसे पहनने की ममानियत है। दोस्तों, सन 1998 में पंजाब हाई कोर्ट ने बाइक चलाने वाले सिर्फ उन सिखों को हेलमेट से इस्तिस्ना दिया था जो गरी पहनते हैं, लेकिन उस फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज हुआ था। सन 2018 में चंडीगढ़ में इंतजामिया ने बाइक और स्कूटर चलाने वाले और पीछे बैठने वाले सिख खवातीन के लिए हेलमेट लाजमी करार दिया था, लेकिन सिख मजहबी तंजीमों और सियासी जमातों की शदीद मुज़ाहमत के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि हुकूमत की जानिब से सिखों की शनाख्त पर जो हमला किया गया है, उसने खालिस्तान तहरीक में और जान डाल दी है। भारतीय फौज के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक सिख फौजियों ने हुकूमत के इस फैसले से बगावत का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ऐसे किसी भी फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सिखों ने आजाद खालिस्तान तहरीक को इंटरनेशनल सतह पर बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में उठाया है। अब भारत की जानिब से जितनी मर्जी कोशिश की जाए, आजाद खालिस्तान का बनना तय हो चुका है। सन 2025 तक सिखों ने दुनिया के कोने कोने में आजाद खालिस्तान तहरीक के सिलसिले में रेफरेंडम और आजाद खालिस्तान के लिए रास्ता हमवार करने का फैसला किया है। और दोस्तों, आने वाले अरसे में भारतीय फौज में बड़े पैमाने पर तफरीक पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय फौज को तकसीम करने के लिए भारत की इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से कुछ अर्सा पहले अग्निपथ के नाम से एक नया मिशन शुरू किया गया, जिसके तहत नौजवानों को फौज में भर्ती किया जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू होंगे। और उसका मकसद भी सिर्फ यही है कि भारत को अचानक ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है कि अगर मुसलमान और सिख फौजियों की जानिब से बगावत कर दी जाती है तो भारत के पास वो नफरी मौजूद होगी जिसको फौरी तौर पर वो डिप्लॉय कर सकेगा। तो दोस्तों, भारत की मरकजी इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब सिखों ने भी अपने महाज संभाल रखे हैं। वो भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में तमाम अकलियतों को भारत के अंदर अपना जीना मुश्किल लग रहा है। इसी वजह से तमाम की तमाम अकलियतें भारत से अलहदगी का ऐलान कर रही हैं और उसके लिए मुसल्लह और कुछ मुनज़्ज़म तहरीकें चल रही हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज हमने आपको खबर दी थी कि भारत की जानिब से जो इंतहा पसंदी आसपास के ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट की जा रही है, उसी को लेकर म्यांमार की जानिब से भारत के अंदर स्ट्राइक की गई थी और वहां पर मौजूद दहशतगर्दी के कैंपों को तबाह किया था। तो दोस्तों, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर जो दहशतगर्दी भारत फैला रहा है, उसकी वजह से आसपास के ममालिक उससे तंग हैं, जबकि भारत के अंदर बसने वाली अकलियतें उससे शदीद तरीन तंग हैं। आपको पता है कि जिस तरह से मुसलमानों का जीना दो भर किया हुआ है, ईसाइयों और दलितों का जीना दो भर किया हुआ है, सबकी मजहबी शनाख्त के ऊपर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। इसी वजह से सारे भारत की इंतहा पसंद हिंदुओं से अलहदगी चाह रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।